गुस्सा करने वालों को कभी भी सेफ्टी का कोर्स नहीं करना चाहिए। यदि आपको गुस्सा आता है, आप किसी के जवाब से घबरा जाते हैं, आया आप तुरंत ही पैनिक हो जाते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि या तो अपने इस स्वभाव पर नियंत्रण करें या फिर सेफ्टी के फील्ड में ना जाएं। क्योंकि सेफ्टी के फील्ड में आपको सहनशीलता की आवश्यकता होती है, काफी धैर्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि जहां पे जरा सोचिए कि एक ही वर्क प्लेस पर अलग अलग डिसिप्लिन के लोग काम कर रहे हैं। जैसे वहां पर एक व्यक्ति जो है वह सिविल का है, दूसरा मैकेनिकल का है, तीसरा इलेक्ट्रिकल का है और मेडिकल फील्ड के लोग हैं, तो सबकी सोच अलग होगी, सबका अपने अपने पोस्ट का वो क्या कहते हैं, प्राउड भी होता है, घमंड भी होता है, और सब में एक परसेप्शन देखने को मिलता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। तो जहां ये बात आएगी वहां ईगो टकराएगा, और जब ईगो टकराएगा तो वहां पे सेफ्टी ऑफिसर को एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट डिमांड या एक तरह की कह सकते हैं हम कि कैसे तनाव का सामना करना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल होता है। तो अगर आप में सहनशीलता नहीं है, आप में बात सुनने की क्षमता नहीं है, आप इंतजार नहीं कर सकते, आप दो पक्षों को सुन नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से जो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है, आपको हेल्थ सेफ्टी में नहीं जाना चाहिए, आपको फायर सेफ्टी में भी नहीं जाना चाहिए, आपको फूड सेफ्टी में भी नहीं जाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सेफ्टी के फील्ड में आपको नहीं जाना चाहिए। और वजह सबसे पहली बात कि अगर आपका स्वभाव इस तरीके का है तो पहली बात तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। आप इंटरव्यू में जाएंगे, बार बार आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपका स्वभाव जरूर देखा जाता है, बिहेव जरूर देखा जाता है। अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर क्लाइंट आपको कभी नहीं मिलेगा। देखो, कंपनी जो होती है वो कभी आपसे रिश्ते निभाने के लिए नहीं ले जाती। कंपनी जब आपको हायर करती है, आपको काम पे ले जाती है, उसका मकसद होता है कि आपके द्वारा हम कितना पैसे कमाएं, आपके द्वारा हम अधिक से अधिक काम कैसे लें। कंपनी का मेन मकसद यही होता है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि कंपनी आपकी काबिलियत को देखकर नहीं, आपको आपके व्यक्तिगत चीजों को देखकर ले जा रही है, तो ये आपकी भूल है। तो हमेशा से इस बात का ख्याल रखिए कि आपका जो व्यवहार होना चाहिए वह अच्छा होना चाहिए। आपकी जो स्किल होनी चाहिए, जो सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, वह अगर बेहतर नहीं है तो फिर आपको काफी परेशानियां होंगी। अब जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जो है मुस्कुराकर की बात सुनता है और फिर उसका सलूशन देता है, हर व्यक्ति उसे पसंद करेगा। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी बात सुन करके आप टेम्पर हो जाते हैं, आपका दिमाग गर्म हो जाता है, तो फिर आपका जो लाइफ है वो हर जगह विवादों से घिर जाएगा। आपको कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, आपको कोई भी व्यक्ति आपके साथ न बैठना चाहेगा, न बात करना चाहेगा, और फिर आपका जो एटीट्यूड है वह सबसे बड़ा दुश्मन आपका बन जाएगा। तो अपने एटीट्यूड को, अपने इस तरह के बिहेव को आपको दूर करके रखना चाहिए यदि आप सेफ्टी फील्ड में एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। अगर सेफ्टी फील्ड से अच्छा पैसा कमाना है तो अपने एटीट्यूड को बाहर रखो। और अगर आप में प्यार से बात करने की क्षमता नहीं है, आपको किसी बात को सहन करने की क्षमता नहीं है, आपको किसी की बात सुनने की क्षमता नहीं है, केवल आपको अपनी बात कहने की आदत है, तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप जरूर अपने बारे में सोचिए, विचार कीजिए और फिर जाइए। क्योंकि अगर ये सब होते हुए अगर डिसीजन लेते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है, यहाँ जाना है, तो फिर आपको काम नहीं मिलने वाला। और मेरा ये खुद का जो तजुर्बा है, जो मैंने देखा है, कई इंटरव्यू में हम लोग भी जाते हैं तो सब चीज देखते हैं, वहां पे हर एक चीज देखा जाता है कि आपको जानकारी कितनी है, आपको टेक्निकल जानकारी कितनी है, आपको प्रैक्टिकल की जानकारी कितनी है, आपका बिहेव कैसा है, आपका जो बिहेवियर है वो क्या इंप्रेस कर पाता है कि नहीं। अब जो इंटरव्यू लेने वाला बैठा हुआ है वो जाहिर सी बात है आपसे काफी स्मार्ट होगा, वह हर पहलू को सोचता है और देखता है आप क्या जवाब दे रहे हैं, आपकी जवाब में आपकी सोच को वह ढूंढ लेता है और समझ जाता है कि यह बंदा कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगा या कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो हमेशा से आप अपनी बातों को दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ और सच को साथ लेकर के आप चलिए। आप किसी में कमियां निकालने के बजाय आप खुद की कमियों को ढूंढिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। रोज अपने आप से कंपटीशन करिए, रोज अपने आप से एक प्रतियोगिता करिए, ताकि
साबित कर सकें कि हम तक कोई नहीं